अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस पाकिस्तान पिनल कोड 1860। चैप्टर 4 है हमारे पास जनरल एक्सेप्शन। इसमें डिफेंस ऑफ नेसेसिटी और डिफेंस ऑफ कंपल्शन आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़ चुके हैं। अब इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हमने देखा है कि डिटेल में कि किस टाइम पे उनको एज ए डिफेंस लिया जा सकता है। इस वीडियो में हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी देखेंगे और डिफेंस ऑफ कंपल्शन देखेंगे। रेलेवेंट प्रोविजन इसकी सेक्शन 81 एंड 94 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब जनरल एक्सेप्शंस जो है ये कब ली जा सकती हैं या कब कोई ऑफेंस जो है इसमें फॉल करता है। कहते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल, अगर कोई पर्सन जो है ऐसा एक्ट करता है जो कि ऑफेंस है और फिर वो ऑफेंस और उसकी सारी सरकमस्टांसेस जो हैं वो फॉल करती हैं अंडर दी सरकमस्टांसेस और जनरल एक्सेप्शन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ पीनल कोड, तो फिर यहाँ पे वो पर्सन जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। और इंडिविजुअल जो है उसको, वो जो पर्सन है उसको पनिशमेंट फिर नहीं दी जाएगी। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नेसेसिटी होती क्या है। अब नेसेसिटी जो है एक ऐसे ज़रूरत है, कोई ऐसा काम करना जो कि रिक्वायरमेंट हो के ज़रूरत हो के ये काम करना किया जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सम सरकमस्टांसेस, सम रिजल्ट्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं कि अनअवॉइडेबल सरकमस्टांस होती है या कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिसमें और कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय उस काम के करने के। या फिर हम कह सकते हैं कि नेसेसिटी जो है ये एक स्टेट है और एक फैक्ट है ऑफ बीइंग रिक्वायर्ड कि ये करना ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि नेसेसिटी जो है वो एज ए डिफेंस कब यूज़ होती है और कब इसका डिफेंस लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 81। तो सेक्शन 81 कहता है कि जब कोई एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म हो बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन टू एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, तो फिर क्या है कि वो उसको ऑफेंस वो नहीं होगा। इसमें वो कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कि सिर्फ इस वजह से कि उस पर्सन को नॉलेज था कि वो जो एक्ट कर रहा है दिस एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, लेकिन उसमें उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी और वो जो पर्सन जो उसने काम किया है इन गुड फेथ किया है। किस लिए किया है, उसके पीछे पर्पस क्या था कि कोई जो बड़ा हार्म है उस पर्सन को या किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को उस बड़े हार्म से बचाने के लिए छोटा हार्म कमिट किया है, तो फिर वो पर्सन जो है अंडर सेक्शन 81 डिफेंस ले सकता है कि डिफेंस ऑफ नेसेसिटी में वो फॉल करता है। अब वो कहता है कि जो हार्म है जिसको रोकना है तो उस हार्म के ये ज़रूरी हो कि वो हार्म जो है वो बहुत बड़ा नुकसान उससे हो सकता था और वो नेचर में ऐसा था कि वो किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता था सिवाय उस एक्ट के। तो फिर वो अगर कोई काम करता है तो वो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी की डिफेंस में फॉल करता है। अब इसकी एग्जांपल में हम आ जाते हैं कि अगर एक आग लग गई है किसी भी जगह पे, तो एक घर में आग लगी हुई है तो दूसरे साथ वाले घरों को और दूसरे लोगों को बचाने के लिए उस घर को गिराया जाए और उसके आग बुझाई जाए और उसको गिराया जाए तो ताकि आग आगे ना फैले और किसी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो, तो फिर जो ये एक्ट है ये ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आम हालात में जानबूझ के आग लगाई जाती है, ये जानबूझ के वो घर जलाया जाता है या उसके पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन होती है, कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो गिल्टी पर्पस होता है, तो फिर वो ऑफेंस होगा। अब इंग्रेडिएंट क्या है सेक्शन 81 के, वो कहता है कि इंटेंशन जो है वो हार्म काज करने की ना हो, एक्ट जो किया गया हो वो इन अ गुड फेथ किया गया हो और किसी किस्म का हार्म किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को कोई स्वेयर हार्म हो रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए वो एक्ट किया गया हो। तो अब इसकी डिटेल में हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट को। इसमें वो कहता है कि कोई जो एक्ट है अगर वो किया गया है तो उसमें क्रिमिनल इंटेंशन मौजूद नहीं होनी चाहिए, कि वो एक्ट इस इंटेंशन के साथ ना किया गया हो कि जानबूझ के किसी को हार्म काज करना है। अब यहाँ पे जुरिस्प्रूडेंस का एक डॉक्ट्राइन है, वो कहता है कि कोई भी क्राइम
जो है वो नहीं होता, कमिट नहीं किया जाता, या हम कह सकते हैं कि कोई भी एक्ट जो है उसको क्राइम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता उस वक्त तक के जब तक कि क्रिमिनल इंटेंशन जो है उसमें मौजूद ना हो। यानी मेंस रिया प्रूव करना एसेंशियल है। अगर किसी एक्ट के पीछे आपकी इंटेंशन जो है इवल इंटेंशन प्रेजेंट है, या वो आपके इंटेंशन गिल्टी इंटेंशन के साथ आप चाहते हैं कि आप अपना जो रॉन्ग डूइंग है उसको जस्टिफाई करें, तो वो किसी भी कंडीशन में जस्टिफाइड नहीं होगा। इसका अगला इंग्रेडिएंट है द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन गुड फेथ। अब यहाँ पे गुड फेथ जो है ये कब होता है कि कोई भी एक्ट जो है वो ऑनेस्टली किया गया हो, किसी किस्म का बैड फेथ, बैड इंटेंशन, बैड मोटिव उसमें ना हो। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि सिर्फ गुड फेथ प्रूव करने के लिए इल विल का एब्सेंट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि प्रॉपर रीज़नेबल डिग्री ऑफ केयर एंड कॉशन का होना भी ज़रूरी है। यानी अगर एक्यूज़ जो है वो अपना गुड फेथ प्रूव कर रहा है तो वो ये भी प्रूव करेगा कि वो उसने एक्ट ऑनेस्टली किया है, उसमें किसी किस्म का बैड फेथ, बैड इंटेंशन और बैड मोटिव नहीं था। उसके अलावा उसने हर तरह के रीज़नेबल डिग्री ऑफ केयर एंड कॉशन जो है वो अप्लाई की है। उसके बाद अगर ये सारी कंडीशंस वो प्रूव कर देता है तो फिर जो कोर्ट है वो मान लेती है कि यस ही हैज़ डन दिस एक्ट इन गुड फेथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक्ट मस्ट हैव बीन डन टू प्रिवेंट और अवॉइड सम अदर हार्म। अब यहाँ पे वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ नो अदर अल्टरनेटिव जो है वो इसमें अप्लाई होगा कि जब ऐसा हार्म हो जो एक बड़ा सवेयर हो और सीरियस किस्म का हार्म हो और वो किसी भी तरीके से रोका ना जा सकता हो सिवाय इसके कि आप वो एक्ट करें जो कि लेस हार्मफुल है लेकिन वो ऑफेंस है, तो आप वो एक्ट करना ज़रूरी है। तो फिर क्या है कि आप सेक्शन 81 का जो डिफेंस है वो ले सकते हैं कि कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इस काम करने के, ताकि इस बड़े नुकसान से बचाया जा सके किसी भी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफेंस ऑफ कंपल्शन और ड्यूरेस। अब सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कंपल्शन होता क्या है। अब कंपल्शन क्या है कि जब भी कोई पर्सन कोई फिज़िकल फोर्स यूज़ कर रहा है, थ्रेट कर रहा है किसी को बाय द यूज़ ऑफ फिज़िकल फोर्स, या इन्फ्लुएंस कर रहा है, या इन सब के कम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर रहा है, किसी भी बंदे को डराता है, उस पर्सन को डराता है और उसमें एक रीज़नेबल फेयर पैदा कर देता है डेथ का या सीरियस बॉडीली इंजरी का या किडनैपिंग का उस पर्सन को या किसी और पर्सन को, तो फिर कहा जा सकता है कि फिर उसको कहते हैं कि आप ये काम करें, अदरवाइज़ आपको डेथ काज की जाएगी या सीरियस बॉडीली इंजरी काज की जाएगी या किडनैप कर लिया जाएगा। तो फिर जो पर्सन यहाँ पे कहते हैं कि उस पर्सन को कंपेल किया गया है, सो दिस इज़ कंपल्शन, दिस इज़ ड्यूरेस्ट। इसकी डेफिनेशन है कि किसी को डरा धमका कर बाय यूज़ ऑफ फिज़िकल फोर्स और बाय इन्फ्लुएंस उससे कोई काम करवाना, उसे किसी काम करने पर मजबूर करना। अब यहाँ पे कंपल्शन जो है ये दो तरीके की होती है, लॉफुल भी होती है, अनलॉफुल भी होती है। इसको हम एंड में देखेंगे कि लॉफुल और अनलॉफुल कंपल्शन क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 94 क्या कहता है इस के बारे में, कंपल्शन और ड्यूरेस के बारे में। अब ये कहता है कि एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट। वो यहाँ पे कहता है कि ऐसा काम जो किसी भी पर्सन को मजबूर करके उससे करवाया गया हो, तो फिर कहा जाएगा कि उस पर्सन, यहाँ पे कंपल्शन यूज़ हुआ है, ड्यूरेस जो है वो यूज़ हुआ है। अब इसमें वो सेक्शन 94 आगे एक्सेप्शन इसकी लगा देता है। वो कहता है कि वो एक्ट जो है वो किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए, वो एक्ट जो है जो भी या ऑफेंस जो है वो एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि फॉल करे अंडर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जिनकी पनिशमेंट डेथ जो है स्टेट ने डिक्लेयर कर दी है। मर्डर नहीं होना चाहिए और स्टेट के अगेंस्ट वो ऑफेंस नहीं होना चाहिए जिसकी पनिशमेंट डेथ हो। तो यहाँ पे अगर ये दो चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर 94 की जो डिफेंस है वो नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि अब आगे फिर वो कह रहा है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस,
कि जो पर्सन जो है कोई भी अगर उसे मजबूर किया गया है बाय थ्रेट कि एट दैट टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट, कि अगर वो एक्ट नहीं करेगा तो उसमें इतना एप्रीहेंशन, इतना उसमें फेयर पैदा कर दिया जाए, रीज़नेबल एप्रीहेंशन हो कि उसी वक्त उसकी मौत काज कर दी जाएगी या किसी और पर्सन की मौत काज कर दी जाएगी अगर वो एक्ट नहीं करेगा, तो फिर उस जो भी वो एक्ट करेगा या ऑफेंस कमिट करेगा तो वो 94 का डिफेंस ले सकता है। यहाँ पे आगे वो इसकी एक्सप्लेनेशन 1 और 2 है देता है। वो कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई ऐसा काम करता है, यहाँ पे सपोज वो कहता है कर ले कि एक पर्सन है, उसको डराया गया, धमकाया गया, मारा गया है कि जाओ जाके डकैत जो है उसकी गैंग ज्वाइन करो, और उसे पता है कि ये गलत है, वो जाके उनकी जो गैंग है वो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन बाद में कहता है कि मुझे मजबूर किया गया था, मजबूरन मुझे इनका एसोसिएट बनाया गया था, तो फिर वो सेक्शन 94 का डिफेंस जो है वो नहीं ले सकता। लेकिन अगर एक पर्सन जो है वो किसी भी गैंग ऑफ डकैत जो है वो उस पर्सन को सीज कर लेते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि हम तुम्हें अभी मार देंगे अगर तुम ये जो एक्ट है जो कि फाल करता है, कहा बाद में कहा जाता है कि ऑफेंस बाय लॉ है, तुम नहीं करते तो हम इसी वक्त तुम्हें मार देंगे, तो फिर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो सेक्शन 94 का डिफेंस ले सकता है। अब यहाँ पे सेक्शन 94 जो है ये कहता है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि आप को अगर कहा गया है कि मैं तुम्हें कोई बंदा आपको प्रेशराइज कर रहा है, कंपेल कर रहा है, डरा रहा है कि तुम्हें अभी मार दूंगा अगर तुमने सामने वाला कोई पर्सन से ए है उसको मर्डर नहीं किया तो तुम्हारी इसी वक्त मौत काज कर दूंगा, या तुम्हारी किसी बहन भाई को मार दे, रिलेटिव फ्रेंड किसी को मार दूंगा, तो वो ये डिफेंस लेके किसी की मर्डर नहीं कर सकता। लेकिन और ना ही अगर उसे कहा जाए कि आप स्टेट के अगेंस्ट ये सीरियस ऑफेंस जो है ये करो तो ये वरना आपको मार दिया जाएगा, तो फिर भी वो ये इंस्टेंट डेथ का डिफेंस नहीं ले सकता। यहाँ पे वो ये मेंशन है कि आप सिर्फ डेथ, अगर आपको इंस्टेंट डेथ का डर हो तो फिर आप ये डिफेंस ले सकते हैं। अगर आपको ये हो कि आपको फियर ऑफ हार्ट हो या कोई प्रीवियस हार्ट हो या फ्यूचर डेथ भी हो तो फिर भी आप सेक्शन 94 का डिफेंस नहीं ले सकते। सेक्शन 94 के जो इंग्रेडिएंट हैं सिंपल हैं कि एक्ट डन अंडर कंपल्शन, फिर मर्डर नहीं होना चाहिए, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं होना चाहिए जो कि पनिशेबल विद डेथ है, फिर एक्ट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि उस पर्सन ने वॉलंटरली जानबूझकर अपने आप को उस सिचुएशन में डाला हो, या फिर जो एक्ट है वो जो फेयर है वो इंस्टेंट डेथ का हो, इंस्टेंट डेथ से कम का कोई भी फेयर जो है वो एज ए एक्सक्यूज़ नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लॉफुल कंपल्शन क्या होती है और अनलॉफुल कंपल्शन क्या होती है। अब लॉफुल कंपल्शन क्या है कि जब कोर्ट या कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज्ड बाय लॉ है किसी पर्सन को कंपेल करता है कोई भी काम करने का, लेकिन वो काम अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, यानी लॉ के अंदर किसी भी सूरत में वो काम अनलॉफुल ना हो। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो कोर्ट ने कहा था, मुझे फ़लाँ जज ने कहा था या फ़लाँ पर्सन जो ऑफिसर है या उसके पास लीगल अथॉरिटी है तो उसने मुझे कहा था कि आप ये अनलॉफुल एक्ट करो, तो मैंने ये किया है, इसलिए मुझे ये जो मेरी कंपल्शन है ये लॉफुल कंपल्शन है, इसके वो नहीं हो सकता। बल्कि कोई भी लॉफुल एक्ट करने के लिए कंपेल किया जा सकता है लेकिन अनलॉफुल एक्ट करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। अब अनलॉफुल कंपल्शन क्या है कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंस या वायलेंस किसी भी पर्सन यूज़ की जाए, किसी भी पर्सन को कंपेल किया जाए, उसे मजबूर कर दिया जाए कि आपने ये एक्ट करना है, जो पता हो कि ये एक्ट लॉ के अगेंस्ट है, अनलॉफुल एक्ट है और उस पर्सन की कंसेंट ना हो और वो मजबूरन वो काम करें, तो फिर कहा जा सकता है कि दिस इज़ अनलॉफुल कंपल्शन। अब इसमें जो एक्ट किया जा रहा है उसका अनलॉफुल होना ज़रूरी है। दूसरा नंबर पे क्या है कि एक्ट जो है वो मॉरली क्या हो कि ब्रीच ऑफ राइट हो ऑन द पार्ट ऑफ कल्प्रेट। So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.